गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जूम में। तो फ्रेंड्स, आज का जूम हम स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह बात होगी हेल्थ के ऊपर, बात होगी आई टेरा केयर टेक्नोलॉजी के ऊपर और बात होगी कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर हेल्थ का मतलब ये लिया जाता है। एक्चुअली हमारे माइंड में हेल्थ को लेके कोई साफ सुथरी तस्वीर ही नहीं रहती है। हम एब्सेंस ऑफ डिसीज को ही हेल्थ समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। यानी कि स्वस्थ की एक अच्छी खासी जो परिभाषा होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हम स्वस्थ क्यों हैं अगर पूछा जाए तो बस यही कह सकते हैं कि हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। और बीमारी के बारे में भी एक बात लोगों को रियलाइज नहीं होती है। कोई भी बीमारी आपको उस दिन नहीं आती है जिस दिन आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट गड़बड़ हुई है। वो आपको कई साल पहले शुरू हो चुकी थी और उसने सिम्टम्स भी शरीर में दिए थे, समय समय के संकेत दिए थे, लेकिन उन तमाम संकेतों को आपने अनदेखा किया। आपने उस समय का इंतजार किया कि जब ऐसी तकलीफ हो जाए कि आपका डे टू डे वर्क ना हो पाए। उस हद तक जाने पर फिर आपने अस्पताल, डॉक्टर, तमाम टेस्ट सब करके फिर पाया कि ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और फ्रेंड्स, हम लोग वही हैं कि अगर हमारे गाड़ी के इंजन के साउंड में कुछ परिवर्तन ना जाए तो हम कार लेके तुरंत मैकेनिक के पास चले जाते हैं। कार चल तो रही है लेकिन साउंड कुछ गड़बड़ा रहा है। या स्टीयरिंग हम मोड़े और स्टीयरिंग मोड़ते समय बबल कर जाए तो उतने में हम व्हील अलाइनमेंट वगैरह के पास चले जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। हमारे व्हीकल हमें संकेत देते हैं तो हम बड़े सेंसिटिव हैं उसके लिए। लेकिन ये शरीर जब संकेत देता है तो हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं इसके लिए। कोई भी बीमारी दोस्तों सरप्राइज होती ही नहीं है। सरप्राइज नहीं होती कोई बीमारी। ये शरीर बहुत सारे संकेत देता है लेकिन हम उन संकेतों की अनदेखी करते रहते हैं। और यही वजह है कि लीवर और किडनी और पैंक्रियास की बीमारियां जब डिटेक्ट होती हैं तब तक 70-80% डैमेज हो चुका होता है। क्योंकि 70-80% डैमेज होते तक भी आपका काम चल जाता है और आप चलाते रहते हैं। तो अचानक पता लगता है कि ये तो बड़ी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए अपने शरीर को समझिए, थोड़ा सा पढ़िए और तब आपको समझ में आएगा कि आप जिसको स्किन का प्रॉब्लम समझ रहे हैं एक्चुअली वो स्किन का प्रॉब्लम नहीं, वो तो लीवर का प्रॉब्लम है। आप जिसको बालों का प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो बालों का प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको अपने ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं हो सकता है वो आपके किडनी का प्रॉब्लम है। पर हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या बनाई हुई है, हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो हम अपने को पार्ट्स बाई पार्ट्स मानते हैं कि हार्ट एक अलग पार्ट, किडनी एक अलग पार्ट, लंग्स एक अलग पार्ट, लाइक दैट। और मेडिकल साइंस भी उसी तरह हो गया कि 25 तरह के एक्सपर्ट हो गए, हर एक बॉडी पार्ट का एक एक्सपर्ट। तो हम ये भूल गए हैं कि हमारा जो शरीर है एक हारमोनी में चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट अगर खराब है बाकी सब ठीक है तो आपका काम चल जाएगा। आपका अगर कोई एक ऑर्गन अगर सफर करता है तो उस ऑर्गन से तालमेल बैठाने वाले बाकी सारे ऑर्गन भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थेरेपी में एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब तालमेल। तो ये शरीर जो होता है पूरा, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है जिसमें तबला बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, गिटार बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, सिंगर, जब ये सभी एक अच्छे तालमेल में होते हैं तो आपको एक सुरीला संगीत मिलता है। इनमें कोई भी एक गड़बड़ हो जाए तो पूरा संगीत खराब होता है, राइट। इसलिए हमारे शरीर में कहीं भी कोई तालमेल में गड़बड़ी हो जाए
तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जैसे ढोलक वाला तो परफेक्ट बजा रहा है, गिटार वाला परफेक्ट बजा रहा है, लेकिन दोनों सिंक में नहीं है। वो अपना परफेक्ट बजाया जा रहा है, ये अपना परफेक्ट बजाया जा रहा है, लेकिन दोनों मिलके परफेक्ट नहीं है। ऐसी भी सिचुएशन बनती है शरीर में कि आपके ऑर्गन अलग अलग तो ठीक है, लेकिन उनका आपस में तालमेल गड़बड़ हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये स्थिति कैसे बन सकती है कि जी सब सही है लेकिन तालमेल गड़बड़ है। सभी अंगों के बीच में तालमेल बैठाने का काम है मेरिडियंस का, जिसके थ्रू हमारी एनर्जी फ्लो होती है, जिसको हम यिन यांग भी कहते हैं, शिव शक्ति भी कहते हैं, प्लस माइनस भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। शरीर में ऊर्जा दो तरह की होती है, लेफ्ट और राइट। इनका अपना कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ जाए तो सब कुछ सही होते हुए भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हीलिंग से ठीक हो सकती है। ये प्रॉब्लम आएगी, असर आपको शरीर पर दिखेगा, और आप शरीर को इलाज कराते रहेंगे और उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कभी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि कोई भी पैथी काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आप समझ जाइए कि मामला ऊर्जा के साथ है, एनर्जी बॉडी के साथ है, फिजिकल बॉडी के साथ नहीं है। तो ब्रॉडली अगर हम अपने आप को ब्रॉडली बहुत मोटे मोटे में डिफाइन करें तो वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। एनर्जी बॉडी का भी ख्याल रखना जरूरी है, फिजिकल बॉडी का भी ख्याल रखना जरूरी है। एनर्जी बॉडी पर किसका प्रभाव पड़ता है? एनर्जी बॉडी पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी सोच का पड़ता है, आपके माइंडसेट का पड़ता है। आप क्या सोचते हैं और क्या भावनाएं दिल में रखते हैं, उनका भी फर्क पड़ता है। मैं अपने लाइव इंटरेक्शन में जिन लोगों को किसी भी तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा है फिजिकल प्रॉब्लम में, मैं उनको कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में पीछे जाकर देखिए। किसी का कोई अगर कर्ज बकाया हो, किसी से आपने पैसा ले रखा और नहीं दिया हो, वो भी एक बीमारी पैदा कर सकता है। आपने किसी का दिल दुखाया है, आप गलती पर थे लेकिन आपने उनसे क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने आपको माफ नहीं किया, तो ये एनर्जी का एक्सचेंज भी आपको बीमार कर सकता है और कोई दवा काम नहीं करेगी। आपने किसी को माफ नहीं किया है, आपको बुरा लगा हुआ है, उसने माफी नहीं मांगी लेकिन आपने माफ नहीं किया, ये भी एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आपको माफ कर देना चाहिए, उस एनर्जी कनेक्शन से मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी और उसके नतीजे हेल्थ पर आते हैं। इसलिए सोते समय जिसने भी आपका दिल दुखाया हो, जिसने भी आपके लिए अच्छा ना किया हो, सबको माफ कर दीजिए। उस दिन का इंतजार मत करिए कि वो आए और आपसे माफी मांगे और आप माफ करें। आप बिना माफी मांगे माफ कर दीजिए, इसमें आपका भला है, इसमें आपका भला, क्योंकि ये जो इमोशंस अटके रहते हैं ये भी आने वाले समय में धीरे धीरे दर्द, बेचैनी, स्लीपनेसनेस, इस तरह की चीजें पैदा करते हैं और इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। तो इलाज क्या है? जस्ट फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये सब भी चीजें सीखना पड़ेगी। फिर एक फिजिकल बॉडी से जुड़ा पहलू है कि हम कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा खाना भी शरीर को बीमार करता है। वो कैसे बीमार करता है? हमारे पास एक प्राण ऊर्जा है जिससे हमारे सारे काम होते हैं, एक ही है प्राण ऊर्जा, और वही एक चीज है जो जन्म से लेकर आखिरी सांस तक नहीं बदलती। आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी आत्मा कह सकते हैं आप उसे, आत्मा की ऊर्जा। बाकी ये शरीर वो शरीर नहीं है जिसके साथ हम दुनिया में आए थे। ये शरीर वो भी नहीं है जिसके साथ हम स्कूल गए थे, ये वो भी नहीं है जिसके साथ हम कॉलेज गए थे, ये शरीर वो भी नहीं है जिसके साथ हमने नौकरी की थी, ये शरीर वो भी नहीं है जिसके साथ, जिस शरीर ने आपकी लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज किए थे। ये शरीर बदल चुका है और लगातार बदलते जा रहा है। 70 ट्रिलियन सेल्स की ये कम्युनिटी है बॉडी, जिसमें एवरी मिनट 4 मिलियन सेल रिप्लेस हो जाते हैं। 4 मिलियन सेल रिप्लेस होते हैं, तो आप सोचिए 70 ट्रिलियन की कैलकुलेशन कर लेंगे तो कुछ साल में हमारे पास एंटायरली न्यू बॉडी होती है, हम पूरे बदल चुके होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आने वाले समय में आपके पास एक अलग बॉडी होगी। आपके पास जो आज शरीर है ये नहीं रहेगा।
लेकिन बीमारियां सालों साल क्यों टिक जाती हैं? इसलिए टिक जाती है कि शरीर में सेल तो आ रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जो माइंड से इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो उनको आपके सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो कुछ भी है उसकी वजह से वो वही बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले थे। इसलिए आप नए अफर्मेशन करें, सकारात्मक विचार रखें, तो भी आप देखेंगे कि इतने मात्र से भी सेल्फ हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, हमें कंप्लीट केयर के लिए ऐसी चीज की जरूरत होगी जो हमारे शरीर पर भी काम कर सके और हमारी एनर्जी पे भी काम कर सके। आई टेरा केयर डिवाइस ऐसा ही डिवाइस है जो फिजिकल लेवल पे भी काम करता है, एनर्जी के लेवल पे भी काम करता है। आई टेरा केयर में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, और प्रेजेंटेशन में हम सीधे जंप करेंगे उस स्लाइड पर जहां पर हम बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। टेरा केयर जो डिवाइस है, टेरा केयर में आप जब उस टेरा केयर डिवाइस को जब आप यूज करते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि आपको हीट तो महसूस हो जाती है, लेकिन दूसरी चीज जिसकी बात की जाती है, टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वो महसूस नहीं होती। वो महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसको महसूस करने के लायक है ही नहीं, हमें महसूस ही नहीं होता वो। बचपन से लेके आज तक हम तमाम तरह की फ्रीक्वेंसी के बीच में जीते आए हैं। रेडियो की फ्रीक्वेंसी हमारी चारों तरफ है, डीटीएच डायरेक्ट टू होम वाले फ्रीक्वेंसी हमारी तरफ है, आपका जिससे जीपीएस चलता है, सैटेलाइट, उससे सिग्नल हमारे तरफ आ रहे हैं, माइक्रोवेव है, पुलिस का माइक्रोवेव है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन के तमाम तरह के इतने सारे इतने सारे फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हमारे 5 सेंसेस के बियॉन्ड है फ्रीक्वेंसी को समझना, लेकिन उनके असर होते हैं। हीट को आप आसानी से महसूस कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइस हीट और फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। हीट के बारे में हिपोक्रेट्स कहते हैं कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। आई टेरा केयर डिवाइस से जो हीट आती है वो पेनिट्रेट करती है और बोन तक पहुंचती है, और इसीलिए आई टेरा केयर से सारे डिसीज ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं, कैसे ठीक होते हैं, इसकी डेप्थ में आगे जाएंगे। बिफोर दैट, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, और फ्रीक्वेंसी थेरेपी के जितने भी डिवाइसेस हैं सभी इसको यूज करते हैं, स्लाइड को। लेकिन आई टेरा केयर में और बाकी फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस में फर्क क्या है? बाकी फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस को यूज करना इतना आसान नहीं है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत साइंस की बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया चाहिए। बट आई टेरा केयर इज सो सिंपल कि एक आदमी जो एक दिन भी स्कूल ना गया हो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो होती है टेराहर्ट्ज की, विच इज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है। टेराहर्ट्ज का सबसे पहला उपयोग हुआ था और आज भी हो रहा है बॉडी को स्कैन करने में। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आप जब सिक्योरिटी जोन से निकलते हैं तो टेराहर्ट्ज के कैमरे आपकी बॉडी को स्कैन कर देते हैं। आपका जो सामान स्कैन होता है वो तो एक्सरे से होता है, लेकिन आपकी बॉडी को एक्सरे से स्कैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सरेज आर वेरी वेरी हार्मफुल, ये सभी को पता है। तो उसके लिए निकाला गया टेराहर्ट्ज स्कैनिंग। टेराहर्ट्ज क्यों? क्योंकि टेराहर्ट्ज एक्सेप्ट मेटल सभी में से आर पार जा सकती है, कपड़ों में से, लेदर में से, प्लास्टिक में से, हर चीज में से आर पार जाती है, सिर्फ मेटल से आर पार नहीं जाती। तो टेराहर्ट्ज के कैमरे ह्यूमन बॉडी को स्कैन कर लेते हैं कि अपनी बॉडी में कोई मेटल छुपा कर नहीं ले जा रहे हैं। जैपनीज अथॉरिटी ने एक रिसर्च किया कि इस टेराहर्ट्ज की स्कैनिंग से क्या फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को कोई नुकसान हो रहा है, तो दे वे सरप्राइज कि उनको पता लगा कि टेराहर्ट्ज से सेल्यूलर हेल्थ बेहतर हो रही है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बेहतर हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग दे गेव नेम ऑफ टेराहर्ट्ज एज द लाइट ऑफ लाइफ। टेक्निकली अगर आप देखें तो इस टेक्निकल स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम है, इसमें देखेंगे आप कि टेराहर्ट्ज कहां पर है। टेराहर्ट्ज है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में।
ये वो जोन है जहां पर टेरा हर्ट्ज पूरी तरह से सेफ है। इनफैक्ट सनलाइट से नीचे के जो स्पेक्ट्रम है वो नॉन आयनाइजिंग कहलाते हैं और ये किसी भी तरीके का नुकसान हमारे सेल्स को नहीं पहुंचाते हैं। इसके बियॉन्ड जो है अल्ट्रावायलेट एक्सरे, गैमा रे, दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अवर सेल्स। लेकिन सनलाइट के नीचे का स्पेक्ट्रम इट इज सेफ एट लो पावर्स। तो टेरा हर्ट्ज जो डिवाइस में यूज होता है लो पावर में यूज होता है, इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है। टेरा हर्ट्ज रेजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल ह्यूमन सेल। अच्छा, यहाँ पर एक बात कि टेरा हर्ट्ज को लेकर लोग सोचते हैं टेरा हर्ट्ज है क्या चीज। तो दोस्तों टेरा हर्ट्ज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, टेरा प्लस हर्ट्ज। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट। जैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है मीटर, वैसे टेरा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो हर्ट्ज। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाता है, वैसे 1000 हर्ट्ज का हो जाता है किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का 1000 टाइम मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज का 1000 टाइम गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज का 1000 टाइम टेरा हर्ट्ज। तो टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक के बाद जब 12 जीरो लग जाते हैं तो वो कहलाता है टेरा हर्ट्ज। टेरा अगर आपको फिर भी ये वर्ड फेमिलियर ना लगता हो तो मैं आपको बताऊं, आपके मेमोरी कार्ड को देखिए, पहले वो मेगाबाइट में आते थे, फिर अभी गीगाबाइट में आए, अब आपके पास टेराबाइट के भी मेमोरी कार्ड्स और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये वही टेरा है, एक के बाद 12 जीरो, 1 followed by 12 zero, this much big number is tera. Terahertz is this big frequency, और ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारे सेल्स वाइब्रेट करते हैं। इस डिवाइस को इन्वेंट किया चाइनीज साइंटिस्ट यांग वेन जुन ने, और 6 साल के प्रोफेशनल के बाद उन्होंने इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया। और कंपनी जो उनकी है उस कंपनी का नाम है दिसांग टेक्नोलॉजी। दिसांग टेक्नोलॉजी इज ओन्ड बाय इन्वेंटर हिमसेल्फ, ये उन्हीं की कंपनी है। और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सीधा नहीं पहुंचाता, हर मैन्युफैक्चरर को एक मार्केटिंग कंपनी की जरूरत पड़ती है। सो साइंटिस्ट यांग वेन जून ने ट्रस्ट किया अपने दोस्त डॉक्टर स्टीवन लाई पे, जो प्राइफ इंटरनेशनल के ग्रुप प्रेसिडेंट है, और प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया इस कंपनी को जिम्मेदारी दी पूरी दुनिया में इसे मार्केट करने की। दिशांग टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करते हैं, प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया इसको पूरी दुनिया में मार्केट करते हैं। एक ही एजेंसी है जो पूरी दुनिया में इसको ग्लोबली डील कर रही है, और किसी दूसरी कंपनी को ये काम मिला नहीं है, ना मिलेगा। तो यहां पर आपको ओरिजिनल आइटेरा केयर कहां से मिलेगा? प्राइफ इंटरनेशनल के थ्रू। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कहीं और से ऑनलाइन से किसी तरह से भी अगर कहीं और से ले रहे हैं तो ये वो डिवाइस नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 6 साल के R&D के बाद 2019 में थर्ड जनरेशन टेराहर्ट्ज डिवाइस बना जिसका नाम है प्रो, और ये प्रोफेशनल आज भारत में 3,24,450 रुपए का अवेलेबल है, 3,24,450, एंड दिस इज टॉप मोस्ट डिवाइस एंड मोस्ट इफेक्टिव टेराहर्ट्ज डिवाइस। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से इस डिवाइस को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और साइंटिस्ट यांग वेन जो भी जानते थे कि हर कोई इस प्राइस में खरीद नहीं सकता, तो उन्होंने फर्दर रिसर्च करके एक इकोनॉमी मॉडल बनाया और 2021 में लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया क्लासिक आर्टेरा केयर डिवाइस। और ये जो डिवाइस है ये टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी भी है, इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल क्वार्क टेक्नोलॉजी है। इन 3 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डिवाइस उन्होंने लॉन्च किया। आज इसकी कीमत 32,450 है, और इस डिवाइस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि जब लोगों ने इसे यूज किया और इससे जो चौंका देने वाले परिणाम मिले, लाख इलाज बीमारियों में लोगों को रिलीफ मिला, तो ये चर्चा का विषय बन गया पूरी दुनिया में। और आज भी सबसे ज्यादा लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या क्या रिजल्ट नहीं मिले हैं अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे यू विल फाइंड, आपको विश्वास नहीं होगा मैं बताऊं, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने आप देखेंगे होते हुए देन यू विल रियलाइज। आज मैं मुंबई में हूं, और मुंबई में
मैंने एक ऐसे केस पर काम किया, 8 साल से फ्रोजन शोल्डर, प्रो डिवाइस से एक सेशन में वो फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ। जो 8 साल से हाथ ऊपर नहीं हो रहा था, 20 मिनट के अंदर हाथ उठा दिया उन्होंने। दिस इज पावर ऑफ प्रो। लेकिन जिनके पास क्लासिक है वो निराश ना हो। अगर कोई काम प्रो से एक दिन में हो सकता है, तो 20 सेशन में वो क्लासिक से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लासिक के साथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्लासिक से कोशिश करिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर प्रो। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इस डिवाइस के जो फीचर हैं, इसके डिवाइस के जो प्रिंसिपल है, वो 5 हैं। 5 में से 3 प्रिंसिपल बेस्ड हैं टेराहर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी पर, और आखिरी के 2 बेस्ड हैं हीट के ऊपर। तो जब कभी आप किसी को बताना चाहें कि टेराहर्ट्ज क्या चीज है, टेराहर्ट्ज डिवाइस क्या चीज है, आईटेरा क्या क्या चीज है, तो आपको बताना होगा आईटेरा केयर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट और टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। पहले ये 3 काम फ्रिक्वेंसी से होते हैं, और आखिरी के 2 काम हीट और फ्रिक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से होते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या काम करती है? सेल्स को रिपेयर और एक्टिवेट करती है। दिस इज जॉब ऑफ फ्रिक्वेंसी, टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। यहां पर रैपिडली मेरिडियन क्लियर करने की बात, जिसकी मैंने बात शुरुआत में की थी, एनर्जी बॉडी, हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, मेरिडियंस के थ्रू फ्लो होती है। बहुत पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको मानता है, और मेरिडियंस के लिए उन्होंने बाकायदा एक टर्म भी दिया है, प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम। वो मेरिडियन का सिस्टम है। तो साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि मेरिडियंस एग्जिस्ट करती है। और इस मेरिडियन को क्लियर करने का जो तरीका है इस डिवाइस के साथ बहुत सिंपल है। जब आप दोनों हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में टेराहर्ट्ज का ब्लो देते हैं, तो वो एनर्जी मेरिडियन पॉइंट से अंदर मेरिडियन में फ्लो होती है और किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज को खत्म कर देती है। और आपके मेरिडियन जब क्लियर हो जाते हैं तो उसके ब्लॉकेज से जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम, ये तीसरा काम है फ्रिक्वेंसी का। हमारे शरीर में जब कभी भी हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी भी बनती है और उससे वेस्ट भी बनता है, और वेस्ट शरीर से बाहर हो गया तो हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, जिसको शरीर चाहते हुए भी बाहर नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होगी। हमारे शरीर में लगभग 70% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन जमा हो जाने से होती है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम लोगों ने फास्टिंग छोड़ दिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी हमको सिखाया जा रहा है। लेकिन जहां पर फास्टिंग पहले होती थी और वीकली एक फास्ट कर लेते थे लोग, तो वहां पर ये टॉक्सिन्स निकालने का समय मिल जाता था बॉडी को। लेकिन जहां पर हमने अपनी लाइफ स्टाइल में ये पेट को मौका ही नहीं दिया, बॉडी को मौका ही नहीं दिया, तो वहां पर ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। यहाँ पर आपको टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हेल्प करती है। लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं उन पर टेराहर्ट्ज का ब्लो देते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो बड़ी तेजी के साथ टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करते हैं। और इसका मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। उस चार्ट की शुरुआत में आपको 2 गिलास पानी पीने की रिकमेंडेशन दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि बॉडी के टॉक्सिन्स पानी के साथ बहुत इजीली बाहर हो जाते हैं। पानी से बाहर नहीं होंगे तो फिर दूसरे तरीके में आपको तकलीफ होगी, कि अगर लूज मोशन हो जाए, जुकाम हो जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पानी को अवॉइड नहीं करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर किडनी पेशेंट्स के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। किडनी पेशेंट्स को उतना ही पानी पीना है जितना डॉक्टर ने कहा हुआ है। ये 3 काम हो गए फ्रिक्वेंसी के, और 2 काम रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। किडनी के जब प्रॉब्लम होते हैं तो बॉडी में पानी जमा होने लग जाता है, और वो एक ऐसी सूजन के रूप में दिखता है, जहां पर आप उंगली से दबाएं तो वहां पर गड्ढा पड़ जाता है। ऐसे वाटर रिटेंशन को बिना दवा के बहुत आराम के साथ टेराहर्ट्ज की हीट और फ्रिक्वेंसी से रिमूव किया जा सकता है। और हमारी टीम में मिस्टर दिगंबर है नागपुर में, उन्होंने बहुत पुरानी सूजन एक पेशेंट की सिर्फ 1 हफ्ते में दूर की, सिर्फ क्लासिक डिवाइस को यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी पावरफुल in removing water retention। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने में इसका जवाब नहीं है। जब आप हीट के साथ कहीं भी किसी भी जगह इसको देते हैं,
तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और इसको विजुअल अगर आपको देखना है इसका असर सबसे जल्दी, तो इसको वेरिकोज वेन्स पे ट्राई करके देखिए। स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स, जहां पर नसें आपकी नीली काली होकर दिखती हैं, उसके ऊपर आप इसको और चलाइए। आपको 2 से 3 दिन में वो सर्कुलेशन इंप्रूव होते दिखेगा। वो नीली काली नसें नॉर्मल हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, बिकॉज ये ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देता है और ब्लड इजीली फ्लो होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर हम इसको हार्ट के एरिया में यूज करते हैं, कंधे से लेकर हथेलियों तक यूज करते हैं, ये हाई बीपी को भी नॉर्मल कर देता है। और ऐसा करके हमारे ग्रुप में 2-3 केसेस ऐसे हैं जहां पर हार्ट के एंजियोप्लास्टी लोगों ने रिकमेंडेड की, उसको इतना इंप्रूव कर दिया कि वही डॉक्टर कह रहे हैं कि अब आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। मिस्टर एम एल शर्मा है पंजाब से, जिनकी वाइफ का 15% हार्ट काम करता था, लेकिन 1 महीने उन्होंने क्लासिक यूज किया और 1 महीने बाद जब डॉक्टर साहब को चेक कराया, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि 55% काम कर रहा है एंड यू डोंट नीड एनी सर्जरी। तो ये कमाल होता है आईटेरा केयर डिवाइस से। और आईटेरा केयर डिवाइस में इतना सब होने के बाद भी सबसे पहला जो ध्यान रखा गया सेफ्टी का रखा गया कि दिस डिवाइस is certified, patented and safety efficacy proven। एक दो नहीं, 62 टेस्ट इसके किए गए हैं। 60+2, 62 टेस्ट मायने रखते हैं। और सारे टेस्ट पर यह पाया गया कि ये बिल्कुल सेफ है और इसको किसी भी एज के उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पेनिट्रेशन एक ऐसा फीचर है जिस फीचर में 8 to 10 इंचेस ये हीट और फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट करती है और बोन मैरो तक जाती है, जहां पर होते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड, माइक्रो ब्लड वेसल्स और कैपिलरी तक ये हीट जाती है फ्रिक्वेंसी के साथ, और ये हमारे ब्लड के फ्लो को बेहतर बना देती है और वाटर रिटेंशन भी रिमूव हो जाता है, जो उसमें देखा था आपने। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में देखें, आइडेंटिफिकेशन वो फीचर है जहां पर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हेल्दी और अनहेल्दी सेल में फर्क कर लेती है। हेल्दी सेल को ये और बेहतर बना देती है और अनहेल्दी सेल को ये बॉडी से बाहर कर देती है। और इस वजह से ये बहुत सारे बीमारियों में, बहुत सारी मेडिकल कंडीशन में बड़ा हेल्पफुल होता है, जहां पर अनहेल्दी सेल्स जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उसकी ग्रोथ पर ब्रेक लग जाता है। एक्टिवेशन वो फीचर है जहां पर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और हमारे वीक सेल एक्टिवेट होते हैं और वीक सेल स्ट्रांग बनते हैं और इनएक्टिव सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया फीचर जिसकी वजह से हर कोई इसका फैन है डिवाइस का, यूजर फ्रेंडली। फ्रीक्वेंसी थेरेपी में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इतना सिंपल है कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकलती है एयर के ब्लो के साथ में, और एनीबडी कैन यूज। कोई प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी यूज कर सकता है, और 1 साल की उम्र से लेकर किसी भी एज पर इसको बड़े आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये डिवाइस कहाँ कहाँ कमाल कर सकता है, कहाँ कहाँ यूजफुल है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पाएंगे किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन में ये यूजफुल है। इन्फ्लेमेशन में आप देखेंगे आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको सिकाई नहीं करनी है, तो हीट से ये हैंडल नहीं होगा। यहाँ पर आपको लो हीट यूज करनी है। आपके पास सेटिंग है टेरा केयर में, सबसे कम हीट पर यूज करिए और टेराहर्ट्ज का ब्लो दीजिए। अगर आपकी स्किन पर हवा लग रही है तो आपको टेराहर्ट्ज की ब्लो मिल रही है, दूर से दीजिए। इन्फ्लेमेशन में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन ठीक होता है। किसी भी तरीके का पेन, शोल्डर पेन हो, साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, ज्वाइंट पेन हो, गाउट हो, कुछ भी हो, ये जाता ही जाता है। टाइम अलग अलग हो सकते हैं, किसी के 2 दिन में तो किसी के 20 दिन में, किसी के महीने में, लेकिन ये होता ही होता है। पेशेंस के साथ करिए और रिजल्ट लीजिए। यहाँ पर हम अपने घर में अपने बुजुर्गों को अगर ये डिवाइस नहीं देते तो सेकेंड चॉइस क्या है? पेन किलर्स। एंड पेन किलर्स का नाम पेन किलर है, लेकिन वो पेन किलर नहीं है, दे आर ऑर्गन किलर्स। आप जब अपने घर में बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये देते हैं पेन किलर्स,
तो ये उनके लीवर, किडनी, इन ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। साइड इफेक्ट्स आपको भी पता है, लेकिन चॉइस नहीं है तो आप यही देते हैं। यहाँ पर आप उन्हें दीजिए आयटेरा केयर। आयटेरा केयर से उनके कमजोर ऑर्गन भी बेहतर हो जाएंगे और दर्द से राहत तो मिल ही जाएगी। बहुत सारे 70 साल से लेके 80 साल की उम्र के पेरेंट्स को मैंने देखा है कि लोगों ने घर में उनको दर्द से फ्री कर दिया है। जिनकी दर्द से ये हालत थी कि उनका चलना फिरना मुश्किल था, बड़े आराम से वापस नॉर्मल लाइफ में लौट रहे हैं। दिस इज मिरेकल ऑफ आइटेरा केयर टेक्नोलॉजी। और इसकी वजह से मैं हर एक को कहता हूं कि आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये डिवाइस गिफ्ट करें, सो दैट उनकी लाइफ, ओल्ड एज की लाइफ पेनफुल ना रहे, बेहतर रहे। और हमारे आपके लिए किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लिए हैं, सबको ब्लॉकेज का रिस्क है, सभी जानते हैं। कभी भी क्लॉटिंग हो सकती है, कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। और क्लॉटिंग को अवॉइड करने का सबसे सिंपल तरीका है टेक टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज आप पानी में कर सकते हैं स्टोर। पानी को आप टेराहर्ट्ज कब लो दीजिए, पानी चार्ज हो जाता है, आप वो चार्ज पानी पीते हैं, वो फ्रिक्वेंसी भी अंदर जाके ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है। प्लस जो हम टेराहर्ट्ज का ब्लो देते हैं, वो ब्लो भी हमारे हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये जो फीचर है, इसकी वजह से ये हमारे भी काम का है। आप देख लीजिए, एक ही डिवाइस है, वो परिवार में बुजुर्गों के काम का भी है, हमारे काम का भी है। और लास्ट ये देखेंगे, घर में महिलाओं के लिए भी बहुत ही बढ़िया ब्यूटी एप्लीकेशन है। स्किन इससे बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप, ध्यान रहे, यहाँ पर हीट नहीं देनी है, लो हीट से टेराहर्ट्ज देना है। स्किन का कैसा भी प्रॉब्लम हो जाता ही जाता है। बिफोर टाइम रिंकल्स आ रहे हो, वो ठीक होंगे। स्किन लूज हो रही है, स्किन वापस टाइट होगी। आपका चेहरा नीचे से व्हाइट हो गया है, इसको यूज करेंगे, एक्सेस फैट खत्म होगा। सोराइसिस और एक्जिमा जैसी जल्दी बीमारियां भी इससे ठीक हुई हैं। तो ये कमाल का एप्लीकेशन है टेराहर्ट्ज का। यहाँ पर हमारे ग्रुप पे जो पहला टेस्टिंग था, वो था वेरिकोज वेन्स प्लस स्किन सोराइसिस का। कमाल का रिजल्ट मिला था। यहाँ पर मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, जिसको आप देख सकेंगे कि टेरा केयर के हमारे भारत से भी है, बाहर से भी टेस्टिमोनियल है। बिफोर थेरेपी इन 20 डेज में आप देखे, ये जो ब्लोटेड टमी था, निकला हुआ पेट था, वो कम हुआ है। 2 बार सुबह शाम के थे, मतलब टोटल 40 सेशन का रिजल्ट है ये। तो ये भी आप कर सकते हैं, जिनको अपने टमी को, ब्लोटेड टमी को अगर अंदर करना है। इट्स एन एक्सलेंट डिवाइस और ये वर्क करता है। किसी भी तरह के आर्थराइटिस, यानी 10 साल पुराने आर्थराइटिस पे रिजल्ट मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, किसी के किस्म के जो इश्यूज होते हैं, सोराइसिस में रिजल्ट देखे आप 7 डेज के बाद, 9 डेज के बाद और 22 डेज के बाद। ये सोराइसिस में हमारे ग्रुप में भी टेस्टिमोनियल से रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रिजल्ट है, ये थायराइड से रिलेटेड है। गले में जो बल्ज आ जाता है, उस बल्ज को भी ये कम कर देता है। और हमारे ग्रुप में डॉक्टर सेलिन गेराम है, अपने गले पर एक गांठ है, उसको ट्राई कर रहे हैं। वो गांठ छोटी होती जा रही है, नरम पड़ती जा रही है, और कुछ समय में मुझे लगता है कि वो डिसअपियर भी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक टेस्टिमोनियल ब्यूटी की दिखाना चाहूंगा। बिफोर कमिंग टू ब्यूटी, सी दिस वन। ये आपको कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे कि जो स्माइल करते हैं तो उनके लिप्स में एक ही साइड मूवमेंट होती है, आधा फेस उनका स्थिर रहता है। ये कहलाता है बेल्स पॉल्सी। इसमें कमाल का रिजल्ट मिला है, हमारी टीम में रिजल्ट मिले हैं। ये देखिए, जैसे ये अगर चेहरे पे इनके, अगर मान लीजिए कोई हरकत होती है तो आधे फेस में ही होती है, आधे में नहीं होती है। लेकिन 8 दिन के बाद आप देखें दूसरे पिक्चर में, इट इज गॉन। ये कमाल के रिजल्ट्स हैं। ये ब्यूटी में रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पहला है, ये पहला वाला, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने अपने आधे चेहरे पर यूज किया, हाफ फेस पर। तो जिस तरफ इन्होंने टेरा केयर यूज किया, उस तरफ देखें स्किन टाइट हो गई, वहां का फैट गया। लेकिन दूसरे तरफ का स्किन लूज है और फैट भी है।
तो ये रिजल्ट मिला है आईटेरा केयर यूज करने से। यहाँ पर अगर देखें बीच वाला फोटो, तो बीच वाले फोटो में देखें जिस साइड 15 मिनट थेरेपी दी गई आईटेरा केयर प्रो से, उस साइड का आई बैग गायब हो गया, और दूसरे साइड में दूसरी आंख में आपको आई बैग क्लियर नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर तीसरा फोटो आप देखें तो ये है जो चेहरा हमारा नीचे से वाइड हो जाता है, ओ शेप में आ जाता है वी शेप की जगह। इन्होंने सिर्फ अपने एक साइड में यूज किया, जिस साइड यूज किया वहां पर देखे चेहरा वी शेप में आया उस तरफ का, लेकिन दूसरे तरफ यूज नहीं किया तो दूसरा वैसा ही है। तो यहाँ पर लोगों ने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, और ये रिजल्ट्स बहुत लंबा समय नहीं लेते, 3 से 4 दिन अगर आप अपने चेहरे पे करके देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये कमाल की डिवाइस है जिसका नाम है आई टेरा केयर। ये डिवाइस है आई टेरा केयर क्लासिक। आई टेरा केयर क्लासिक ओरिजिनल में ये आता है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर आपको मिलता है, वारंटी की सील मिलती है, और इस पर आई टेरा केयर भी लिखा होता है। तो ये ओरिजिनल डिवाइस है जो आपको मिलती है आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई से। और इसका एक कॉपी डिवाइस भी होता है जो ऑनलाइन मिलता है, वो इस ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका नाम ही हेल्थ जीरो है, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला। और यहाँ पर कोई वारंटी नहीं, कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इस नकली डिवाइस का कोई एक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस तक नहीं है। ये हमने सिर्फ इसलिए परचेस किया कि हम चेक कर सके कि दोनों में फर्क क्या है, और दोनों में फर्क ये है कि ओरिजिनल आई टेरा केयर डिवाइस जिसमें सीरियल नंबर होता है, ये डिवाइस टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है और ये नहीं देता है। इसको हम चेक कैसे करते हैं हम हर बार बताते हैं, आज भी बताएंगे आपको, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप पानी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने है एक गिलास पानी, ये एक गिलास पानी है। इस पानी को मैं टेबल पर रख रहा हूँ सामने, आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। और उस पानी को मैं चेक करता हूँ इस डिवाइस से जिसका नाम है थर्मल ऑरा स्कैनर। थर्मल ऑरा स्कैनर से मैं पानी की एनर्जी को चेक करता हूँ, पानी पर फोकस करता हूँ और पानी की एनर्जी को चेक करता हूँ। तो पानी की एनर्जी मुझे मिलती है 25%। 25% पानी की एनर्जी है। अगर ये पूरा पीछे घूम जाता तो ये 100% होता। तो अभी ये 25% एनर्जी इस पानी के अंदर है। अब इस पानी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम पहले देखते हैं नकली डिवाइस से जो 3-4 हजार का मिल जाता है, और इस पानी पर हम ब्लो करते हैं। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट काफी होता है, इतनी पानी के लिए 10-15 सेकंड बहुत लगेगा। अभी इस पानी में ब्लो जा रहा है, आप पानी गिरता हुआ देख रहे होंगे, लेकिन ये जो डिवाइस है ये नॉक ऑफ डिवाइस है, फेक डिवाइस है, इससे टेराहर्ट्ज नहीं निकलता। और चूंकि टेराहर्ट्ज नहीं निकलेगा तो पानी की एनर्जी भी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं क्या पानी की एनर्जी बढ़ी। तो आप यहाँ पे देखें, चेक करता हूं, पानी की एनर्जी वही की वही रही, देयर इज नो चेंज एट ऑल। लेकिन यही अगर मैं ओरिजिनल आई टेरा केयर से ग्लो देता हूं, तो ओरिजिनल आई टेरा केयर से ग्लो देने से टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है, पानी में एब्जॉर्ब हो रही है, और ये पानी आपको हेल्थ के तमाम बेनिफिट देगा जो टेराहर्ट्ज से मिलते हैं। और इतने पानी को चार्ज करने के लिए 10 सेकंड का टाइम बहुत होता है, जो लगभग 10 सेकंड का टाइम हो गया। अब देखते हैं इस पानी में क्या फर्क आया और चेक करते हैं। टेराहर्ट्ज की प्रेजेंस बता रही है यहाँ पर देखिए, ये डिवाइस अब 100% एनर्जी शो कर रहा है। तो जिनके पास इस तरह का ऑरा स्कैनर है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा एक YouTube वीडियो है जिसमें हैंड स्ट्रेंथ के बारे में बताया हुआ है, तो हाथ की स्ट्रेंथ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो पानी है, ये पानी अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये मैंने लैब में टेस्ट किया हुआ है, सोफिस्टिकेटेड रशियन डिवाइस पे चेक किया हुआ है कि इस पानी को जब ओरिजिनल आई टेरा केयर से चार्ज किया जाता है तो इस पानी की एनर्जी बढ़ जाती है।
आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पानी पीने के बाद हमने इस रिसर्च किया हुआ है कि स्ट्रेस लेवल नीचे आता है और एनर्जी बढ़ती है। अगर आपका लाइफ फोर्स बढ़ गया तो लाइफ फोर्स ही हमारा डॉक्टर है। हमारे बॉडी में नेचुरल हीलिंग पावर होती है। वो नेचुरल हीलिंग पावर हमारी सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। और जब हम इस तरह का पानी पीते हैं तो हमारी नेचुरल हीलिंग पावर बूस्ट हो जाती है और स्ट्रेस लेवल कम होने से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ने लगता है। दोस्तों, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का रिलेशन आपस में एक दूसरे से विपरीत है। स्ट्रेस बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम घटेगा। स्ट्रेस कम होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। ये पानी पीने से स्ट्रेस लेवल कम होता है और कम होने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, दिस वाटर इज इम्यूनिटी बूस्टर वाटर। आपके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, 13 हर्ट्ज पानी चार्ज करके ले जाइए, पी कर देखिए, 2 दिन में आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। और अगर आपके पास 13 हर्ट्ज मशीन है और आप चार्ज वाटर नहीं पी रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिस कर रहे हैं। ये चार्ज पानी पीते ही सारे सेल्स में 13 हर्ट्ज की एनर्जी फ्लो हो जाती है। अगर हम किसी का ऑरा चेक करें, उसका ऑरा कम है, ये पानी पीते ही उसका ऑरा 100% हो जाता है। तो दीज एक्सपेरिमेंट शोज दिस वाटर। और इसके लिए कोई खास तरह के पानी की जरूरत नहीं है। नल का पानी डायरेक्ट भी चलेगा, कुएं का पानी चलेगा, बोरिंग का पानी चलेगा। यहाँ पर आपको किसी खास किस्म के पानी की जरूरत नहीं है, किसी भी पानी को आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है लोगों का कि गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने से इसकी एनर्जी कम नहीं होगी। गर्म करें, ठंडा करें, कुछ भी करें, इसकी एनर्जी नहीं जाने वाली। तो आप पानी को चार्ज करें। 1 लीटर पानी 1 मिनट, 2 लीटर पानी 2 मिनट, 5 लीटर पानी 5 मिनट। और इस चार्ज पानी के बड़े सारे बेनिफिट है। मिस्टर मोहम्मद है, यूके से थेरेपिस्ट है हमारे ग्रुप में। उन्होंने एक पेशेंट को सिर्फ चार्ज पानी दे के उसका स्किन सोराइसिस ठीक कर दिया। ओनली चार्ज पानी पीते पीते स्किन की प्रॉब्लम निकल गई। दोस्तों, उन्होंने चार्ज वाटर को स्प्रे करके जब आंखों में स्प्रे किया पेशेंट के, तो उसके ड्राई आइज की प्रॉब्लम सिर्फ चार्ज पानी से ही ठीक हो गई। दिस इज मिरेकल ऑफ चार्ज वाटर। तो चार्ज वाटर पीकर देखिए, इसके बहुत फायदे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा चार्ट। जो ब्लोइंग गाइड है, ब्लोइंग गाइड को हम देखते हैं यहाँ पर। और ब्लोइंग गाइड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबके पास होना चाहिए। आप इसको सेव करके रखें। ब्लोइंग गाइड का ये जो फर्स्ट पेज है, ये पेज आप सभी के पास होना चाहिए। यहाँ पर 2 गिलास गर्म पानी से शुरुआत की गई है। बस गर्म पानी होना चाहिए। अगर 2 गिलास आपसे एक साथ नहीं पिया जाता तो आप थोड़ी थोड़ी देर में 2 गिलास कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ की हथेलियों में ग्लो देना है, पैर के तलवों में देना है, घुटनों के पीछे, घुटनों पर सामने से पीछे तरफ से, और आइस के इनर पार्ट जहां जहां रेड डॉट बनी हुई है वहां पर ध्यान रहे। यहाँ पर हमें ये जो रेड डॉट बने हैं उस पर 13 हर्ट्ज का ब्लो देके स्थिर नहीं कर देना, उसके अराउंड घुमाते रहना, बदलते रहना। तो एक ही जगह आप देंगे तो स्किन ओवर हीट होकर डैमेज हो सकती है। तो हमें इसे टॉर्च की तरह नहीं दिखाना है। इसको हमें घुमाते रहना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अप डाउन घुमाइए, जगह बदलते रहिए। तो इस तरह से। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 के बारे में लिखा है कि पॉइंट नंबर 8 अवॉइड करना है हाई बीपी पेशेंट के केस में। अगर बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी पेशेंट है, 8 नंबर पॉइंट ना करें, हेड के ऊपर हीट ना दें, क्योंकि उससे उसका बीपी राइज हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, ये पॉइंट नंबर 9 यानी कि स्पाइन की बिल्कुल पॉइंट, उस जगह पे जब आप ब्लो देते हैं तो साइड इफेक्ट ये है कि साइड बेनिफिट में फाइल्स ठीक हो जाता है। यस, ये डिवाइस ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर है तो साइड बेनिफिट्स हैं। साइड इफेक्ट 0, साइड बेनिफिट्स मैनी। यहाँ पर बेसिक प्रोटोकॉल कहा जाता है नंबर 1, 2 और 10।
दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन। अगर इतना कर लिया तो इसको कहा जाता है बेसिक प्रोटोकॉल। अगर आपके पास समय कम है, बेसिक प्रोटोकॉल करिए और अफेक्टेड एरिया पे 20 मिनट का पूरा टाइम लगाइए। 20 मिनट यूज करना इज द की। आप समय मत बचाइए। आप घड़ी देखकर 20 मिनट कीजिए। जो रिजल्ट 20 मिनट में आता है वो 10 मिनट में नहीं आएगा। आप 10 + 10 दो बार करेंगे तो भी नहीं आएगा। एक एट वन गो 20 मिनट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप 5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच चलते हैं और एक एक किलोमीटर टुकड़े टुकड़े में 5 किलोमीटर चलते हैं, दोनों में कैलोरी बर्निंग में, फैट बर्निंग में फर्क होता है। इसी तरीके से आप इसको टुकड़े टुकड़े में 20 मिनट ना करें, एट वन गो 20 मिनट करें, उसके मैक्सिमम बेनिफिट हैं। यहाँ पर जब आप स्पाइन में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलाते हैं तो स्टेम सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको यूज करना है नंबर 3 मोड पर, हाई हीट पे, ताकि हीट पेनिट्रेट करे और स्टेम सेल्स तक हीट और टेराहर्ट्ज एनर्जी पहुंच जाए। अगर कोई हाई बीपी पेशेंट है तो इसमें एक ही डायरेक्शन रखना है, ओनली डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं लेके जाना है। यहाँ पर ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं, आपकी हथेलियां हैं, पैर के तलवे हैं। बैक पेन के केस में, बैक पेन के केस में आप देखेंगे बैक में आप करना है इस तरह से, जैसे आप देखेंगे ये तो बेसिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसके अलावा लोअर बैक में एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देखें तो आपको पता लगेगा कि कितनी समस्याओं में आपको ब्लोइंग गाइड करता है। कैटरेक्ट के लिए, कैटरेक्ट है वो ड्राई आई हो, ग्लूकोमा हो, इस पेज को फॉलो करने वालों ने इससे लाभ लिया है। हमारे मुंबई में मिस्टर सूर्यकांत दाफले हैं, मुंबई सूर्यकांत दाफले सर ने अपने हाथ से अपना कैटरेक्ट ठीक किया है 1.5 मंथ में। और वो भी बहुत रेगुलर यूज नहीं करते, बिजी रहते हैं, तो कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी जब वो चेकअप कराने गए, उनका ऑपरेशन रिकमेंडेड था। डॉक्टर वॉज सरप्राइज कि कैटरेक्ट अब नहीं है। तो दिस इज माइंड ब्लोइंग टेस्टिमोनियल ऑफ आईटेरा केयर। यहाँ पर ग्लूकोमा में मैं आपको अक्सर बताता हूँ, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगरा में मेरी दीदी हैं श्रीमती कृष्णा दत्ताचार्य, उनको ग्लूकोमा में कमाल का रिजल्ट मिला है दोस्तों। और ये जो ब्लोइंग गाइड है, इसके तमाम पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गर्मी के दिन आ गए हैं, इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप इसको बेसिक प्रोटोकॉल करते हैं, दोनों हाथ की हथेलियां, आप स्पाइन में कर रहे हैं ऊपर से नीचे, आप 20-30 मिनट का सेशन कर रहे हैं, हो जाता है, क्योंकि 2-2 मिनट हथेलियों पे, 4 मिनट, 2-2 मिनट पैर के तलवे, 8 मिनट, 5 मिनट स्पाइन पे, 13 मिनट ये हो गए, और 20 मिनट अफेक्टेड एरिया पे, टोटल 33-35 मिनट हो जाता है। इतना करने के बाद आपको डायरेक्टली कूलर के सामने नहीं बैठना है, एसी की डायरेक्ट ब्लो नहीं मिलेगी। आप एसी और कूलर वाले कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन सीधा उसके सामने नहीं बैठना है। ऐसा करने से आपको जुकाम हो जाने का खतरा रहेगा। और ये हमारे एक मित्र हैं यूपी से, अरविंद कुमार जी, उनके पूरे परिवार को जुकाम हो गया क्योंकि वो थेरेपी लेकर सीधा गर्मी लगती थी, कूलर के सामने जाके बैठ जाते थे, एंड दे सफर्ड। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस थेरेपी के बाद नहाना नहीं है। अगर आपने एक सेशन 30-40 मिनट का किया है तो आप 4 घंटे तक नहाएंगे नहीं। बेहतर है आप नहाने के बाद थेरेपी लेते हैं। नहाने के बाद बालों को सुखाने के लिए यूज करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारी हैदराबाद से टीम लीडर हैं मैडम जीनत, जिन्होंने ये शुरू किया कि बालों को वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर के बजाय आइटेरा केयर से उन्होंने सुखाया, और ये पाया कि उनके बाल जो एक भी काले नहीं थे वापस काले होने लग गए, और आज 70-80% बाल उनके काले हो चुके हैं एट द एज ऑफ 55। सो दिस इज मेरेकल, दिस इज गिविंग यू एंटी एजिंग। तो ध्यान रखना है कि इस थेरेपी को लेने के बाद सीधा कूलर के सामने नहीं बैठना है 2 घंटे 3 घंटे तक, एसी की डायरेक्ट ब्लो नहीं लेती।
आप एयर कंडीशन रूम में, कूलर वाले रूम में बैठ के थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन आप पर ब्लो नहीं पड़नी चाहिए कूलर की या एसी की। और जहां पर मेटल इम्प्लांट लगा है, मेटल इम्प्लांट पर इसको नहीं चलाएंगे। मेटल इम्प्लांट पे चलाना है तो हल्के लाइटेस्ट मोड में, कि हीट इम्प्लांट को ना लगे, क्योंकि इम्प्लांट को अगर हीट लगती है तो पेन बहुत ज्यादा उठ सकता है। हमारे डॉक्टर सुनील तारे हैं, उनको इम्प्लांट लगा हुआ है, वो मिनिमम मोड पर, नंबर 2 पर यूज करते हैं और दूर से यूज करते हैं, ताकि हीट ना जाए, 13 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिले, और उनको बहुत फायदा है। लेकिन कंपनी मना करती है कि आप हाई हीट पर इसको ना लें, क्योंकि हाई हीट पे इम्प्लांट पर रिकमेंडेड नहीं है। जिन्हें पेस मेकर लगा है, पेस मेकर हार्ट एरिया पे नहीं करना है। जिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके पेट पर नहीं चलाना है, रीजन इज हीट। लेकिन इन तमाम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल डिवाइस, जिसकी कीमत होती है 3,24,500 रुपए। ये प्रोफेशनल डिवाइस है क्योंकि इसमें होता है कोल्ड स्विच। ये वो डिवाइस है जो बिना हीट का 13 हर्ट्ज आपको दे सकता है। और ये डिवाइस इतना पावरफुल है कि जो रिजल्ट क्लासिक से 30 डेज में आते हैं, ये 3 दिन में दे देता है। तो दिस इज पावरफुल 13 हर्ट्ज जनरेटर, प्लस ये कोल्ड में 13 हर्ट्ज जनरेट करता है। तो इम्प्लांट, पेस मेकर, इन सब तमाम चीजों में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत 3,24,500। और कंपनी ने एक मॉडल और लॉन्च किया है क्लासिक और प्रो के बीच में, वो है प्रीमियम। ये प्रीमियम है, एक खूबसूरत ब्लू कलर के केस में आता है, और ये सबसे कम आवाज का डिवाइस है। क्योंकि ये ब्लोवर्स हैं, तो ब्लोवर की आवाज भी होती है, ब्लो होता है तो आवाज आएगी। ये जो डिवाइस है प्रीमियम, इसकी आवाज सबसे कम है तीनों मॉडल में, और पावर कंजम्पशन भी सबसे कम है। पावर कंजम्पशन कम है, आवाज कम है, लेकिन इफेक्ट ये सबसे सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा तो प्रो है। इफेक्ट इसका क्लासिक से ज्यादा है। कोई चीज क्लासिक से अगर 30 दिन में ठीक हो रही है, ये उससे 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक बात और कह दूं, कंपनी का डिस्क्लेमर है। कंपनी का डिस्क्लेमर ये है कि दीज आर नॉट मेडिकल डिवाइसेस, दीज आर होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कैटेगरी में है ये। और कंपनी आपको कहीं से प्रेरित नहीं करती कि आप इनको मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेट समझे। कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप डॉक्टर की सलाह लें। दवा अगर आपको बंद करनी है तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही बंद करनी है। अगर जब आपको जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर खुद मना करेंगे कि भाई आप दवा मत लीजिए। लेकिन अपनी मर्जी से दवा बंद करके सिर्फ इसके भरोसे अपनी हेल्थ को रिकवर करना एक रिस्की काम हो सकता है। इसलिए जो कुछ करें वो डॉक्टर की देख रेख में करें। आपको ये बता दूं कि इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको किसी भी ट्रीटमेंट के साथ पैरेलली लिया जा सकता है। आप आयुर्वेद के साथ यूज कर सकते हैं, होम्योपैथी के साथ यूज कर सकते हैं, एलोपैथी के साथ यूज कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के साथ यूज कर सकते हैं। इसका किसी से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये था इस डिवाइस के बारे में सब कुछ मेरी तरफ से। अब बारी आपकी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आपका कोई अनुभव है तो वो भी आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। सुदेव जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपका हैंड रेज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। बीएम सर नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, काफी इंसाइटफुल है और काफी मतलब इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें हेल्प होता है हमारे काम में। तो काफी सर दिनों आपका से। बड़प्पन है, आप ऐसा कहते हैं। हाँ सर, थैंक यू सो मच। आप थैंक जो ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, रियली रियली अप्रिशिएटिंग। मैं क्या आभारी हूँ मैं आपका। चलिए, सबके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। वैसे काफी जी वीडियो ऑलरेडी है जो हमारे मिस्टर भारत सामगी जो है, उनका चैनल में जो है, जी हाँ। उसमें भी जी जी कभी कोई वीडियो मिस हो गया तो वहां से देख लेता हूँ। हाँ, जी जी तो जी सर, एक तो इंटरेस्टिंग चीज मेरे नोटिस में आया ये कि पहले मैंने मेरा एक दोस्त है, बेसिकली वो आईटी बैकग्राउंड से काम करता था, इंजीनियर। जी जी तो बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू उसने लास्ट 3.5 years उसको मतलब
घर में रहना पड़ रहा है उसको, नौकरी भी नहीं कर पा रहा है, सो मच पेनफुल सफरिंग सिचुएशन से गुजर रहा था। ये इंटरेस्टिंग चीज जो हुआ है, मतलब कि मैंने उसको आईटीरा के क्लासिक से बस कुछ दिनों के लिए मैंने उसको दिया था, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस का इशू है। जी। और एशियन गैस्ट्रो जो इंस्टीट्यूट है वहां से ऑलरेडी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि आपका ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, बाय द वे मैनेज करके दवाई के ऊपर चलना पड़ेगा आपको। तो काफी मायूसी भरा जिंदगी हो गया उसका, लेकिन ये आईटेरा केयर क्लासिक से सर उसका जिंदगी में रौनक आ गया। अभी उसका एनर्जी लेवल भी काफी अच्छा है और धीरे धीरे काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो भी थोड़े ही टाइम में, मतलब कि अभी तो जस्ट 2 हफ्ता हुआ है। तो ये मेरे जी। लिए सच में एक उसके लिए एक मिरेकल जैसा ही उसके लाइफ में हो रहा है। और ये मैं उसका सब चीज मैं नोट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट हो रहा है। आई एम रियली हेल्प मैंने होपफुल कि अगर वो थोड़े से और टाइम के बाद तंदुरुस्त हो जाएंगे पूरे, तो उसको लाइव टेस्टिमोनी में वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। ग्रेट सर। और हाँ ये सर। जो डिवाइस है, आईटेरा केयर क्लासिक या आईटेरा केयर प्रीमियम या प्रो, ये सारे डिवाइस टेराहर्ट्ज जो इमिट करते हैं, यहाँ से एयर के ब्लो के साथ टेराहर्ट्ज जाता है। हाँ ये टेराहर्ट्ज सेल को रिवाइव करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, वीक सेल को स्ट्रांग बनाता है। और कोई चीज सेल के ऊपर काम कर रही हो तो वो शरीर में कुछ भी ठीक कर सकता है, क्योंकि सब कुछ सेल का ही बना हुआ है। यहाँ पर ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का डिवाइस है, तो यहाँ पर आपका इंटेंशन और फोकस भी काफी मैटर करेगा। जैसे डॉक्टर दीपक पाटिल हैं, हमारे डॉक्टर मोहम्मद खान सर हैं, अ, तबरेज खान सर हैं, गिरिजा शंकर, अरुण अग्निहोत्री, ये तमाम लोग बड़े दिल से थेरेपी देते हैं। तो जब आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ फ्रीक्वेंसी डिवाइस को यूज करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी डिवाइस एक अलग ही लेवल पे काम करता है। जहां पर डिवाइस को आप एक डिसबिलीव के साथ, एक अनमने मन से करते हैं, तो वहां पे रिजल्ट काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी का डिवाइस है, ये इंटेंशन बेस्ड रिजल्ट भी देता है। यहाँ पर मैं सर एक आपको बताऊं कि ये स्केलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम्म, आप इंटेंशन से इमेजिन करके अगर किसी को हवा में भी थेरेपी दे देंगे, तो वहां उसकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा, क्योंकि स्केलर एनर्जी ट्रेवल करती है आपके इंटेंशन के बेस पर। आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से सिर्फ एक थॉट की दूरी पे हैं। जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हैं, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपका कनेक्शन बन जाता है, और आपके एनर्जी का आदान प्रदान भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, तो इस फीचर को हाँ आप यूज कर सकते हैं ऐसे डिवाइस के साथ में, कि आप इस एनर्जी को डिस्टेंस में भेज सकते हैं। मैंने भेज के चेक किया है, एनर्जी वहां पाई गई है। जी सर, जिस आपका एक का वीडियो सवाल में कुछ मैंने कह रहे थे। नोटिस किया, आपके वीडियो में एक नोटिस किया, आप रिमोट से चार्ज कर रहे थे पानी को, पॉजिटिव और जी। मतलब जी। हो गया था जी। वो। जी। तो जी। आई थिंक ये इसीलिए इसको क्वांटम डिवाइस बोला जा रहा है कि या क्वांटम अगर, स्केल। ये मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास इस तरह का ऑरा स्कैनर है या लेकर एंटीना है या कोई भी एनर्जी चेक करने का सर डिवाइस हो। ये स्कैनर कहाँ मिलता है, मतलब कैसे, इसका क्या प्राइस है, थोड़ा बताइए। ये स्कैनर आपको अगर आप ऑनलाइन जाएंगे वहां भी मिल जाएगा, यूनिवर्सल अच्छा। थर्मल ऑरा स्कैनर लिखेंगे। लेकिन अगर हम्म। आप पैसे बचाना चाहें, तो मेरे कांटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर योगेश केशवानी है, मंगलम वास्तु वाले, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। वो आपको काफी कम प्राइस में दे देंगे। मेरा नाम बताने की जरूरत है वहां पर, नंबर आपको मैं दे देता हूँ। जो उनकी लिस्टेड प्राइस है उससे 2,000 रुपये कम में मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल और मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ कि जी। अगर कोई बंदा, उसका जो भी उसका कॉम्प्लिकेशन है जो भी है, उसके लिए अगर कोई दिन में 3 बार या 4 बार लेना चाहता है, या 5 बार 6 बार, मतलब 4 टाइम्स फोर फाइव आवर्स टाइम्स गैप, 4 आवर्स गैप मिनिमम। 4 आवर्स दो गैप। के बीच में 4 घंटे का गैप कम से कम चाहिए। और फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, कि दिन में 2 बार से ज्यादा मत कीजिए,
क्योंकि फ्रिक्वेंसीज है, ये बॉडी के अंदर काम करती है, इनको काम करने दीजिए। ज्यादा करना आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जितना कि दिन के 2 बार रिजल्ट देंगे। लेकिन मान लीजिए पेन वाला केस है जिसमें पेन वापस आ रहा है, इसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3-4 घंटे का गैप रखिए, फिर आप करिए। क्योंकि जब आप 30-40 मिनट का एक सेशन करते हैं तो बॉडी को कूल डाउन होने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो ये रिकमेंडेशन है कि 2 सेशन के बीच में गैप 3 से 4 घंटे का। थैंक यू सर। तो 3-4 घंटे का गैप रख के आप सेशन भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये इस तरह की जब टेस्टिमोनियल्स हमारे डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट शेयर करते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और यहाँ पर मैं हमारे इंदौर के लीडर अरुण अग्निहोत्री जी को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थेरेपी सेंटर अच्छा चला रहे हैं, आपका कोई नया अनुभव आया हो तो वो भी साझा करें। और हमारे वो मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका कोई प्रश्न भी आप अपना रख सकते हैं इस मंच पे। हमारे साथ देख रहे हैं आप, डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, डॉक्टर मुख्तार सर भी हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। हमारे साथ हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अ, मेरे एक्स बॉस भी मैं देख रहा हूँ सर। गुड इवनिंग, नमस्कार है आपको। डॉक्टर सपन बोस सर मौजूद है यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है। इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है सबसे पहला कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई रिस्क नहीं है आपको इसको अप्लाई करने में। आप अगर कोई डाउट है रिस्क की तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, सारे सर्टिफिकेट्स। और सर्टिफिकेट पे भी मत जाइए, इस डिवाइस को 1 साल से दुनिया में 35 कंट्री यूज कर रहे हैं। आज के डेट में तो 55। सबसे ज्यादा यूजर इसके कहाँ हैं? यूएसए में। और यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि जहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो आदमी सबसे पहले इंटरनेट में जाके उसके बारे में लिखाता है। और आज इंटरनेट एज में, सोशल मीडिया के जमाने में आप कुछ छुपा नहीं सकते। मैंने अच्छी तरह छानबीन करके देखा है, एक सिंगल केस भी पूरी दुनिया में नहीं है जहां पर यह कहा जाता हो कि इस डिवाइस से किसी को कोई नुकसान हो गया। अगर किसी को इस डिवाइस से कोई नुकसान पहुंचता है, कंपनी $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऐसे ही जिनके लिए लेकर बैठती है कि किसी को अगर से कोई नुकसान होता है, कंपनी विल गिव यू $1 मिलियन। तो ये अभी तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतना बड़ी रकम का इंश्योरेंस मिलना भी इस बात को बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी यकीन है डिवाइस बहुत सेफ है। तो दोस्तों हमारा भी अनुभव है, डिवाइस बिल्कुल सेफ है, जीरो साइड इफेक्ट, एनीबडी कैन यूज। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि इम्प्लांट जहां लगा वहां नहीं देना है, पेसमेकर पर यूज नहीं करना है, और प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर यूज नहीं करना है। इतनी बातों का आप ध्यान रखें। इसको यूज करने के बाद तुरंत एसी या कूलर की डायरेक्ट ब्लो नहीं लेने। ऐसा नहीं है कि आप एसी वाले कमरे में जा ही नहीं सकते या आप कूलर के साथ कूलर वाले कमरे में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन आ, आपको डायरेक्ट ब्लो नहीं लेनी। वो आपको सर्दी जुकाम कर सकती है, कोई नुकसान भी कर सकता है। यहाँ पर इसकी थेरेपी लेने के बाद तुरंत नहाने नहीं चले जाना है। शरीर को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। ऊपर तो बॉडी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन अंदर से ठंडा होने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव ओवन में आप समोसा गर्म कर लेते हैं, समोसा ऊपर से तो ठंडा हो जाता है लेकिन अंदर का आलू आपकी जीभ जला देता है, क्योंकि अंदर से वो ठंडा नहीं हुआ। सिमिलरली इस थेरेपी को जब आप देते हैं तो ऊपर से तो आप जल्दी ठंडे हो जाते हैं लेकिन अंदर से ठंडा हम नहीं हो पाते। इसलिए नहाना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाथ पैर धो सकते हैं क्या? हाथ पैर धोना एक अलग बात है, नहाना एक अलग बात है। हाथ पैर में आप इतना हाथ पैर धोएंगे, क्यों नहीं धो सकते? धो सकते हैं, लेकिन कभी बात लेने में आपका टेम्परेचर सडन डिप करेगा जिससे कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
तो किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो दिस इज टाइम वी कैन क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और बहुत जल्दी मिलेंगे, एक दिन छोड़कर फिर अगले सेशन में आपसे। सर ये प्राइप की टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट। प्राइस की टी शर्ट चाहिए आपको? प्राइस की ये टी शर्ट मैं मलेशिया गया था तो वहां से मुझे मिली थी फर्स्ट एनिवर्सरी में। एंड आई थिंक मेरा टी शर्ट साइज आपका टी शर्ट साइज सेम है। आई हैव वन स्पेयर टी शर्ट, आई विल सेंड यू। मैं आपको भेज दूंगा। गिरिजा शंकर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, सुन लिया सर मैंने, आप सुन लिया आपकी हाँ। बात। अच्छा अच्छा। मैंने हाँ कहा नहीं, क्या है कि कि आप अलग अलग कलर की पहन के आते हैं ना सर डेली प्राइप की, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे हाँ। शर्ट है आपके, लगता है आपने सबके लिए बनवाई होगी सर वहां पर ऐसा नागपुर नहीं में। है, ऐसा नहीं है। वहां पर तीन टी हेलो। शर्ट अवेलेबल थी। एक ब्लू कलर की अवेलेबल थी, एक ये अवेलेबल था, और एक ग्रीन कलर में अवेलेबल थी। तो मैंने सबके एक एक पीस खरीद लिए थे। व्हाइट वाले मेरे पास दो हैं। तो दो होने की वजह से मैं ये कह पा रहा हूँ कि एक मैं आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद अगर कोई कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, तो देन आई हैव टू रिक्वेस्ट प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया कि उनके पास अगर टी शर्ट्स हो तो वो प्रोवाइड कर दें। और नहीं तो फिर देखेंगे, जब कभी नेक्स्ट हम मलेशिया जाएंगे तो डेफिनेटली वहां से टी शर्ट्स हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। एंड आई विल प्रोवाइड, दिस इज वेरी गुड फैब्रिक, अच्छा मटेरियल है, और गर्मी में पहनने में काफी आराम रहता है। तो uh, ये इंडिया में अवेलेबल होता तो मैं आपको फटाफट कहता कि चलो मैं दिलवा देता हूँ, लेकिन ये मैं वहां से लेकर आया था। और इन माय नेक्स्ट विजिट डेफिनेटली आई विल ब्रिंग फॉर यू। आप लोग मुझे अपने टी शर्ट्स के साइज बता दीजिएगा, जब मैं जाऊंगा तो अनाउंस करूंगा ग्रुप में, दैट टाइम यू कैन रिमाइंड मी एंड आई विल हैप्पीली ब्रिंग टी शर्ट्स फॉर यू फ्रॉम देयर। सर चेन्नई ऑफिस में नहीं मिलेगी? चेन्नई ऑफिस में। ना 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 ना, चेन्नई ऑफिस में नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये मलेशिया ने इंडिया भेजा ही नहीं है, जो भी लाए हैं वहीं से लेकर आए हैं। चेन्नई ऑफिस में नहीं मिलेगी, चेन्नई ऑफिस में चेन्नई वाली टी शर्ट मिलेगी। वो लास्ट टाइम आप गए थे, जब चेन्नई गए थे, तो जब दी गई थी ना सभी को टी शर्ट, हाँ, जब वो मीटिंग टी में गए शर्ट थे। अलग है। वो टी शर्ट अलग है, वो चेन्नई में मिल सकती है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। उसमें प्राइस इंडिया लिखा होगा और आइटेरा कैप लिखा होगा, वो एक अलग है। एनीवेज, आई विल कीप इन माई माइंड, एंड आपके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और ये मेरे पास दो है, तो मैं एक आपको बड़े हैप्पीली दे सकता हूँ। असद लखनी जी का मैं हैंड रेस देख रहा हूँ। सर आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके, या एक्सीडेंटली हैंड रेस हुआ हो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर हमारी तमाम बातें खत्म, तो बस आज का सेशन यही खत्म, और फिर हाय, मिलेंगे। एक्सक्यूज मी। जी जी जी, बोलिए। नी प्रॉब्लम में सर्जरी का एडवाइस क्या है? बट आई हैव द नी बो हो गए, यानी ऐसे जो टेढ़े हो जाते हैं ना, आर्थराइटिस जी के लिए। जी 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 जी। तो उसके अंदर वो बोले कि सर्जरी के साथ ही वो सीधा हो सकता है, वो डिवाइस डालने से वो लोग अलाइनमेंट करके ही सीधा हो सकता है। तो इसके लिए ये जो आपका एडवाइस वो जो है वो कितना काम आता है? दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए, मेरी जानकारी में अभी तक मैंने ऐसा टेस्टिमोनियल नहीं देखा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसमें, जब मैंने रिजल्ट देखा नहीं तो मैं आपको कह भी नहीं सकता कि हाँ इसमें ऐसे मैंने रिजल्ट देखा है, आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पैर तो थोड़े बैंड हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसको यूज किया तो पेन में रिलीफ मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली पेन चला गया, लेकिन हाँ इमीडिएट ऑपरेशन जैसी बात उनके माइंड में अब नहीं है। लेकिन काफी यूज करने के बाद भी पैर उनके वापस सीधे नहीं हो रहे हैं। दर्द में आराम है, लेकिन पैर वापस सीधे नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप पैर वापस सीधे करना चाहते हैं तो आई थिंक जो डॉक्टर कह रहे हैं वही रास्ता होगा। इसमें पैर वापस सीधे होने का केस एक भी मैंने नहीं देखा है अभी तक। इट इज ओनली फॉर पेन रिलेटेड, पेन में आप हाँ, पेन में मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे एक डिफॉर्मिटी आ चुकी है उसको वापस शेप में लाना, आई थिंक
we are expecting too much from this device, this very simple device, लेकिन करके देखिए। और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसा ट्रैक्शन वगैरह वो लोग करते हैं, साइड ट्रैक्शन से कुछ फर्क पड़ जाए, ट्रैक्शन प्लस आईटी रखकर मुंह पे कुछ रास्ता निकल आए, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सर्जरी को और बिल्कुल लास्ट चॉइस रखिए अपना जी। और ये जो अगर सर्जरी हो गई तो इस पे तो आप अपन ये नहीं कर सकते ना, जो मेटल आता है ना सर्जरी में नी पे, जी, तो उस पे ये फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हीट देने के लिए मना है। उसमें फिर आप इस तरह से यूज कर पाएंगे कि आप 2 नंबर का सबसे कम हीट वाला दूर से यूज करें, सो दैट ओनली फ्रिक्वेंसी जाए पैर के अंदर और उससे आपको रिलीफ मिले। क्योंकि ये एप्लीकेशन, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर सुनील तारे हैं नागपुर में, उनको बहुत सारे इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, मेजर एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वो तमाम जगहों पर 2 नंबर मोड से, जो सबसे हल्का वाला मोड होता है, इसमें देखेंगे 3 स्विच होते हैं, तो इसमें जो मिडिल वाला ऑप्शन होता है उसमें हीट सबसे कम निकलती है, तो वो उससे यूज करते हैं, वो आप कर पाएंगे। अच्छा, हाई और हीट हाई फ्लो नहीं करना। कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं आप, जो बताए जो हाँ, महंगे जी वाले जी कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं, जी, तो पेन बिल्कुल। रिलेटेड के हिसाब से होता है, ऐसा बोल रहे हैं हाँ, पेन में? ये टेराहर्ट्ज का बेनिफिट तो आपको मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। एंड दोस्तों, बस अब समय है आपसे विदा लेने का, और फिर मिलते हैं एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद अगले जून में। और आप सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू सर।